हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ऑडिशन के बारे में। ऑडिशन होता क्या है? ऑडिशन एक एक्टर की जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा होता है कि जब भी कोई किसी एक्टर को किसी पार्ट के लिए कंसिडर करता है तो उसका ऑडिशन लिया जाता है, चाहे वो वेब सीरीज हो, टीवी हो, फिल्म्स हो। उस ऑडिशन में आपको एक सीन दिया जाता है, वो सीन आपको कैमरे के आगे करना होता है। उससे वो लोग जज करते हैं, एनालाइज करते हैं, डिसाइड करते हैं कि आप वो कैरेक्टर कर सकते हैं या नहीं। ऑडिशन एक एक्टर की जीवन का बहुत अहम हिस्सा है और इससे सबको गुजरना पड़ता है। अगर आप एक्टर हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको भी इस प्रोसेस से गुजरना होगा। आज मैं आपको इस छोटे से वीडियो में ये बताऊंगा कि जब ऑडिशन आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आप एक अच्छा ऑडिशन रिकॉर्ड कर सकें। तो सबसे पहला ये है कि जब भी आपके पास कोई सीन आता है ऑडिशन के लिए, तो कास्टिंग डायरेक्टर से एक पूरा ब्रीफ ले लीजिए कि उस सीन का बैकग्राउंड क्या है, वो सीन किस बारे में है, कैरेक्टर क्या है। जब आपने वो सब ले लिया अपने पास, तो आपको क्या क्या करना है? फर्स्ट, रीड द सीन अगेन अगेन एंड अगेन। उस सीन को बार बार पढ़िए विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। जब आप सीन पढ़ रहे हैं तो अपना पूरा फोकस उस पर रखिए, मोबाइल या और कामों को सेपरेट कर दीजिए। आप पाएंगे कि जब आप उस सीन को बार बार पढ़ रहे हैं तो एक कनेक्शन आपको सीन से महसूस हो रहा है और उस सीन की एक एक लेयर उतर रही है। आपकी अंडरस्टैंडिंग उस सीन के बारे में, जो भी एलिमेंट है सीन में, उसमें और बढ़ रही है। सो रीड इट अगेन अगेन एंड अगेन। देन उसके बाद उसके कुछ नोट्स बना लीजिए। अगर कोई भी सीन है तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका ऑब्जेक्टिव। उसे ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, मोटो कह सकते हैं। आप उस सीन में अगर हैं तो क्यों हैं? आप कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए हैं, आप किसी को कुछ समझाने के लिए हैं, किसी को अपना प्यार देने के लिए हैं, किसी से पैसा लेने के लिए हैं, किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू पास करने के लिए। कोई ना कोई मकसद होगा आपका। अगर सीन अच्छा लिखा हुआ है तो उस ऑब्जेक्टिव को आप लिख लीजिए। उस ऑब्जेक्टिव को समझिए कि आप उस सीन में क्यों हैं। अगर और कैरेक्टर्स हैं तो उनका आपसे क्या रिलेशनशिप है, वो सीन किस जगह हो रहा है, क्या टाइम है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। आप उस सीन में कौन है, आपका दूसरों से रिलेशनशिप क्या है। इन चीजों का एक नोट बना लीजिए आप, या आप मेंटल नोट भी बना सकते हैं। इन सबको लिखने के बाद आपको याद करनी है अपनी लाइंस याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप ऑडिशन रिकॉर्ड कर रहे हो, उस वक्त आपका ध्यान बार बार लाइंस की तरफ जाएगा तो सीन से आपका इन्वॉल्वमेंट हटेगा। जो भी सीन का इमोशन है उससे आप हट जाएंगे। लाइन इस तरह से याद कीजिए कि आपको सोचना ना पड़े लाइंस के बारे में। और उस अलग अलग तरीके हैं लाइंस याद करने के। जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो ये है कि आप पूरे सीन को बार बार पढ़िए, उसको ऑर्गेनिकली याद करिए। तो आप सिर्फ लाइन याद नहीं करेंगे, उनको कॉन्टेक्स्ट के साथ याद करेंगे कि व्हाई यू आर स्पीकिंग द लाइन। वो बहुत करना जरूरी है, रादर देन कि सिर्फ आपने लाइंस याद कर ली। अगर आपको ये पता है क्यों बोल रहे हैं लाइंस, दैट इज इंपॉर्टेंट। और वो दो चीजों से होता है कि आप सीन को बार बार पढ़ते हैं और फिर लाइंस को देखने के लिए बार बार पढ़ते हैं। और एक बात को आप अवॉइड कीजिए, जैसे ही आपके पास स्क्रिप्ट आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही आपके पास स्क्रिप्ट आई, आप सिर्फ अपनी लाइन पे फोकस मत कीजिए। बहुत से होते हैं कि अपने पास जैसे ही लाइन आई तो सिर्फ अपनी लाइंस को फोकस करते हैं और एक इमोशन, एक रंग देके उनको पढ़ना शुरू करते हैं। डोंट डू दैट। आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पढ़िए, थर्ड पर्सन की तरह से पढ़िए, जैसे आपका उस सीन से कोई लेना देना नहीं है, उसको समझने के लिए पढ़िए। अपनी लाइंस को इमोशन मत दीजिए, रंग मत दीजिए। जब ये आपने दोनों चीजें कर ली, उसके बाद में रिकॉर्ड करने से पहले एक चीज और सोच लीजिए आप कि मोमेंट बिफोर का मतलब ये होता है कि सिंपली उस सीन में जब आप एंटर कर रहे हैं तो उसके पहले भी आप उस कैरेक्टर ने जिंदगी जी होगी, कुछ हुआ होगा उसके साथ। अपने दिमाग में आप मोमेंट बिफोर अगर कर लें, जैसे सपोज कीजिए कि किसी सीन में आप चाह रहे हैं किसी को कुछ समझाने के लिए,
तो आप मोमेंट बिफोर में डिसाइड कर सकती हैं कि आप कहीं से आए होंगे, किसी ने कुछ कहा होगा या कुछ ऐसा हुआ होगा कि आपको उस आदमी को या उस औरत को कुछ समझाने के लिए जाना पड़ रहा होगा। सो आप मेंटली कुछ थ्रू योर इमेजिनेशन यू कैन डिसाइड समथिंग कि यहां से मैं आ रहा हूँ, तो एक आपको मोटिवेशन देगा वो सीन में एंटर करने का। ऐसा लगेगा कि आप सीन में जब एंटर कर रहे हैं तो खाली नहीं कर रहे हैं, कुछ लेके कर रहे हैं, कुछ लेके आए, लाइफ लेके आए हैं हम। जैसे हमारी जिंदगी में अक्सर होता है, हमारे साथ कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसके मोमेंट बिफोर होता है, हम कहीं से आ रहे हैं, कुछ ऐसा चीज हुई होती है जिससे हम वो चीज करते हैं। सो मोमेंट बिफोर कि उस सीन के पहले कुछ हुआ होगा, जस्ट इमेजिन दैट एंड एक लाइफ लेके घुसिए, दैट वुड बी ब्यूटीफुल। और हाँ, अगर उस सीन में और दूसरे कैरेक्टर्स हैं तो कोशिश कीजिए कि आपको क्यों देने वाला हो, और जो भी क्यों देने वाला हो उसको आप ये कहिए कि मुझे फील के साथ, इमोशन के साथ क्यों दे, उसका बहुत फर्क पड़ता है। और हाँ, जो आपको इमोशन के साथ, जो मूड के साथ जो लाइंस दे रहा है, लिसन एंड रिएक्ट, उसको सही में सुन के आप रिएक्ट करें। वो रिएक्शन जो आप उसे कहने वाले हैं बहुत नेचुरल होगा, ऑर्गेनिक होगा, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें आप। और जब रिकॉर्ड करने वाले हैं, आप कैमरा ऑन कर दिया, रिलैक्स योरसेल्फ मेंटली एंड फिजिकली। जो भी विचार चल रहे हैं आपके कि मैं ऑडिशन में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये नहीं, बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके आप करें। दिमाग में ऐसा कोई ख्याल ना लाए। जो स्क्रिप्ट है, अगर आपने पूरा काम किया है, उसको पढ़ा है, समझा है, आपने अपनी लाइन्स याद की है, तो चीजें ऑर्गेनिकली होगी, ब्यूटीफुल तरीके से होगी। आपको एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं होगी। जैसे स्टेला एडलर एक बात कहती है, डोंट शो इट, हैव इट। तो जो कुछ भी स्क्रिप्ट में है आप अपने अंदर रखिए, उसको शो करने की कोशिश मत कीजिए, लेट इट कम ऑर्गेनिकली। इन चीजों का आप ध्यान रखिए। और रिलैक्स होना बहुत जरूरी है ऑडिशन के पहले। और उसके अलावा भी अगर आपकी कोई कैरेक्टर को लेकर डिफरेंट चॉइस है तो उससे घबराइए मत। जो भी आप दिमाग में सोचते हैं वो चॉइस लेके आइए, क्योंकि हर आदमी यूनिक होता है। और उसको कोशिश कीजिए आप ऑडिशन को जितना ह्यूमनली हो पॉसिबल, जैसा ह्यूमन हम देखते हैं अपने आसपास, उस तरह से करने की कोशिश कीजिए। और जब आपने सारी तैयारी कर ली है तो जितनी आप तैयारी करेंगे आपको एंजाइटी भी कम होगी, आप पूरी तरह से उस सीन में होंगे, देन आराम से आप अपना ऑडिशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहां पर मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक प्ले है आषाढ़ का एक दिन, उसका एक बड़ा सा सीन प्रिपेयर किया था। उसमें काफी टाइम लगा था और मैंने भी इसी प्रोसेस को ध्यान में रख के जो मैंने भी आपको बताया उससे किया है। सो प्लीज आप उसे देखिए, हो सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग उसमें और बढ़े। थैंक यू। भीगे दिन गिरे और गिरे फिसल कर। भैया विलोम कितनी बार कहा है बहुत ऊंचे मत चढ़ा करो, पर भैया विलोम क्यों मानने लगे हैं? पहले आए तो द्वार बंद, फिर लौट कर गए और फिसल गए, फिर आए तो द्वार बंद, फिर लौट कर जाते तो क्या होता। आज का दिन ही ऐसा है कि जाने आंखों को क्या हो गया है। कभी अपरिचित आकृतियां भी परिचित जान पड़ती है और कभी परिचित आकृतियां भी परिचित नहीं लगती। कभी आकृति इतनी परिचित लग रही है किंतु मैं जान नहीं पा रहा। आकृति जानी हुई है किंतु व्यक्ति नया सा लगता है। बंधु, तुम मुझे पहचानते हो? आकृति बहुत बदल गई है परंतु व्यक्ति आज भी वही हो। स्वर भी परिचित है और शब्द भी। हाँ तुम हो तुम। गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। कितने दिनों से तुम्हें देखने की लालसा मन में थी। आओ, गले नहीं मिलोगे? मेरा शरीर मैला है इसलिए या मुझी से घृणा है? परंतु तुम्हारा मेरा संबंध इस तरह टूट नहीं सकता। तुमने कहा था ना, हम एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। नहीं कहा था? इतने वर्षों में मैंने उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया।
मैं तो समझता हूं अब हम एक दूसरे के और भी निकट पड़ते हैं। क्यों मलिका, मैं ठीक नहीं कहता? अरे तुम वहां स्तंभित से क्यों खड़ी हो? विलोम, इस घर में अब तो कोई अयाचित अतिथि नहीं है। अब तो वह अधिकार से आता है। नहीं, अब तो इस घर में कालिदास का स्वागत और आतिथ्य भी कर सकता है। नहीं? कहोगे कितनी आकस्मिक बात है। पहले भी तुम्हारी और मेरी भेंट इसी घर में हुई थी और आज भी यहीं हो रही है। परंतु सच यह है कि यह कोई आकस्मिक बात नहीं है। तुम जब भी आते हमारी भेंट यहीं होती, इसी घर में। मलिका, तुमने कालिदास के आतिथ्य का उपक्रम नहीं किया? कोई अतिथि इतने वर्षों में आए और उसका आतिथ्य न हो? जानती हो कालिदास को इस प्रदेश के हरिण शावकों का कितना मोह है? एक हरिण शावक इस घर में भी है। तुमने मलिका की बच्ची को नहीं देखा? उसकी आंखें किसी हरिण शावक से कम नहीं है। जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? कहता है, विलोम, तुम नहीं चाहती कालिदास ये जाने कि अष्टावक्र क्या कहता है? मुझे अष्टावक्र की बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, संभव है तुम स्वयं चलकर देखो कि अष्टावक्र की बात कहां तक सच है। क्या बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है या? चलो देखोगे? यहां से चले जाओ विलोम। चला जाऊं? इस घर से या ग्राम प्रांतर से ही? सुना है शासन बहुत बली होता है, प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होती है। मैं कह रहा हूं इस समय यहां से चले जाओ। क्योंकि तुम यहां लौट आए हो इसलिए? क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई भूमि तुम्हें आज फिर से अपनी प्रतीत होने लगी है? क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत हैं? जैसे तुम्हारे बाहर जीवन की गति ही नहीं, तुम ही तुम हो और कोई नहीं। किंतु समय इतना निर्दय नहीं है। उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं। वो धूप और नैवेद्य लिए घर की दहली पर रुका नहीं रहा। उसने औरों को भी अवसर दिया है, निर्माण किया है। तुम्हें उसके निर्माण से वितृष्णा होती है क्योंकि तुम जहां अपने को देखना चाहते हो नहीं देख पा रहे। तुम चाहते हो इस समय मैं यहां से चला जाऊं, चला जाता हूं। इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, किंतु इसलिए कि तुम आज इस घर में अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। देखना आतिथ्य में कोई कमी ना रहे। जो अतिथि इतने वर्षों में एक बार आया है, क्या पता वो आगे आए ना आए।